मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती इससे पहले कि वो बुढ़ापे का दिन आए, वो शरीर में हर प्रकार की कमजोरी आए, उससे पहले ही बोलते जवानी के अंदर ही बाइबल में जैसे हम शुरुआत के वचन पढ़े कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर, अपने परमेश्वर को खोज, अपने परमेश्वर की इच्छा को जान ले। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है जवानों को परमेश्वर की सलाह, गॉड्स एडवाइस टू द यूथ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते इस विषय को आशीष करें। आपके दास को पवित्र आत्मा से अगुवाई करके अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता कीजिए। इस वचनों के द्वारा आप सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष कीजिए। करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करता हूं, यदि आपने हमारे चैनल बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आत्मिक जीवन में उन्नति कर सके। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज्य नष्ट हो। तो आइए हम लोग संदेश में जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जवानों को परमेश्वर की सलाह क्या है। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, जवानों के लिए, बच्चों के लिए और उम्र वाले के लिए, सभी लोगों के लिए बातें करते हैं। तो मैं आज बताऊंगा कि परमेश्वर विशेष तौर पर जो जवानों को जो सलाह बाइबल के अंदर दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर पवित्र आत्मा ऐसा लिखता है, अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को याद रख। अपने जवानी के दिनों में उस परमेश्वर को याद रख जिसने तेरी सृष्टि की, तुझे बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। क्यों याद रख? बोलते इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिसमें तू ये कहे कि इनमें मेरा मन नहीं लगता। ये विपत्ति का दिन कौन सा दिन है? ये वर्ष कौन सा है जिसमें हमारा मन उसमें नहीं लगेगा, यानी परमेश्वर में हमारा मन नहीं लगेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जवानी के बाद आता है बुढ़ापा। बचपन से एक इंसान जवानी में आता है और जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। वो समय जो होता है बहुत विपत्ति हमारे ऊपर होते हैं, बहुत कष्ट होता है। वो वर्ष होता है बहुत तकलीफ वाला। वो टाइम के अंदर हमारा मन परमेश्वर की ओर लगेगा नहीं। अगर हम जवानी में परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाए तो उस समय जब हम लोग बहुत बुढ़ापे के अंदर जाएंगे, उस समय भी हमारा मन परमेश्वर के अंदर लगेगा ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि यदि हम जवानी के अंदर आ जाए, अगर हमारा दिन जवानी के अंदर चल रहा है जिसमें हमारी समझ अच्छा है, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर को अच्छी रीति से समझ के लिए अपने सृजनहार को हम लोग याद करें, स्मरण रखें, ताकि हम लोग के दिन जब विपत्ति के दिन शुरू होंगे और वो वर्ष आएंगे जब हमारा मन नहीं लगता, जो चीज को हम जवानी में पकड़े उसको हम बुढ़ापे में भी पकड़ के रख सकते हैं। क्योंकि आगे परमेश्वर की क्या सलाह है। तो आइए हम लोग आगे कुछ वचन पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय दूसरा वचन। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और तारागण ये अंधेरा हो जाए और वर्षा होने के जो बादल है वो फिर से घिर जाए, उससे पहले ही तो अपने परमेश्वर को जान ले। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारी बुद्धि बहुत तेज है जब हम जवानी के अंदर हैं, लेकिन एक दिन आते हैं कि हमारा जवानी चला जाएगा। जैसा बचपना था वैसे ही हमारा बुढ़ापा भी होगा। जैसे एक बच्चे को सब कुछ समझ में नहीं आता, उसको सही गलत मालूम नहीं पड़ता, क्या चीज हानिकारक है उसको मालूम नहीं, क्या चीज उसको नुकसान कर सकता है, कहां वो गिर सकता है, कहां उसको चोट लग सकती है, कहां वो मर सकता है, उसको पता नहीं है। तो वैसे ही बुढ़ापे में जब एक इंसान जाता है तो उसका दिमाग भी वैसे हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके दिमाग का जो प्रकाश है, यहां पर जैसे लिखा है सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और तारागण ये सब अंधेरा हो जाएगा। और लिखा है कि बादल, जो वर्षा का बादल है, फिर से गिर जाएगा, यानी आकाश हमको दिखाई नहीं देंगे, चंद्रमा, सूरज
इसकी रोशनी नहीं रहेगी, सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, प्रकाश नहीं रहेगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा जैसे बारिश में होता है। इसका मतलब यह है जैसा हमारा बचपना था वैसे ही हमारा बुढ़ापा होगा। एक बच्चा जवानी में आ सकता है पर एक जवान जो है वो बुढ़ापे में जाता है, और बुढ़ापा जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जवानी में वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए लिखा है इससे पहले कि तेरा दिमाग चलना बंद हो जाए, वो रोशनी चली जाए, जो आज हमारे दिमाग के अंदर जो रोशनी है, जो ताकत है, जो प्रकाश है हमारे अंदर, वो चले जाए और फिर से अंधकार आ जाए, उससे पहले तू अपने सृजनहार को जान ले, उसको समझ ले जिसने तुझे बनाया, क्या मकसद से बनाया है उसे समझ ले, और सब कुछ समझकर उस सच्चे परमेश्वर को जिसने तुम्हें बनाकर इस धरती के अंदर भेजा है, क्या मकसद है, योजना क्या है उनका आपके प्रति, इससे आप जानने की कोशिश करें। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है कि हम लोग जान ले अनुभव से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय 3 वचन। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। यहां पर लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है पहिरुआ कांपेंगे। पहिरुआ कांपेंगे मतलब हमारे बुढ़ापे के अंदर हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। बोलते उससे पहले तू परमेश्वर को जान ले। दूसरा लिखा है कि बलवंत झुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक इंसान जब जवानी में रहता है वो बलवंत रहता है, ताकतवर रहता है, सीना तान के चलता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वो झुक जाता है, वो ताकतवर नहीं रहता, वो कमजोर हो जाता है। तीसरा लिखा है कि पिसनहारियां यानी दांत, हमारे दांत कम होने की वजह से बोलता है काम करना छोड़ देगा, यानी हम लोग उतना खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे दांत जब बुढ़ापे में हम लोग जाते हैं तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि दांत कम हो जाते हैं, दांत कमजोर होकर गिरने लगते हैं। चौथा लिखा है झरोकों में से देखने वालियां, बाइबल के अंदर लिखा है झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, यानी हमारी आंखें जो है वो देखने में कमजोर हो जाएगा, हमारे आंखों के सामने अंधकार छा जाएगा। हम लोग जैसे जवानी के अंदर देखते थे वैसा हम बुढ़ापे में नहीं देख पाएंगे। तो बोलता है इससे पहले कि ये सारे दिन बुढ़ापे के अंदर तुम्हारे जीवन के अंदर आए, बोलते हैं उससे पहले अपने सृजनहार परमेश्वर को जान ले कि उसने तुझे किस मकसद से बनाया, क्यों तुझे बनाया, क्योंकि ये बात हम कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बच्चे को जवान होने की आशा है, पर याद रखना है कि एक बूढ़ा कभी जवान नहीं हो सकता, उनके पास आशा नहीं है। एक बूढ़ा वक्त के साथ वो कमजोर होता है, उसके हाथ कमजोर होते, उसके ताकत कमजोर होते, उसके दांत कमजोर हो जाते, बाइबल बताती है उसकी आंखें भी कमजोर हो जाती है। बोलते इससे पहले कि ये दिन आए तू अपने परमेश्वर को जान ले, जवानी के अंदर ही उसको समझ ले, उसकी इच्छा पर चल, ताकि तू नाश ना हो, नरक में ना जाए। आइए हम लोग एक और वचन देखते हैं और फिर देखते हैं कि परमेश्वर आगे हमें क्या सलाह दे रहा है जवानों को। एक वचन पढ़ेंगे, सब उपदेशक उसका 12 अध्याय 4 वचन। और सड़क के ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पिसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ऐसा लिखा है सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे, यानी हमारा कान बंद हो जाएगा। बुढ़ापे के अंदर हमें कान से ठीक से सुनाई नहीं देगा या हम पूरे बहरे हो जाएंगे। इससे पहले कि हमारे कान भी कमजोर हो जाए, बोलता है तू अपने परमेश्वर को जान ले जिसने तुझे बनाया है। आगे ऐसा लिखा हुआ है तेरा जो चक्की पीसने का जो शब्द है वो भी धीमा हो जाएगा, यानी पचन शक्ति भी क्या हो जाएगा, हमारा कमजोर हो जाएगा। बोलते इससे पहले की पचन शक्ति जो बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, बोलते उससे पहले तू अपने परमेश्वर को जान ले। और आगे लिखा है तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा, यानी बुढ़ापे के अंदर हमें नींद भी जो रहेगा बहुत कम रहेगा। हम लोग कभी भी उठ जाएंगे, नींद ज्यादा लगेगी नहीं, जैसे बच्चे कभी भी उठ जाते हैं, हम लोग भी बुढ़ापे के अंदर हम लोग को नींद बहुत कम आएगी, हम जल्द से सुबह उठ जाएंगे, बच्चे जैसे हमारी हरकतें रहेंगे। और आखिर में लिखा है सब गाने वाले की जो आवाज है, वो जो शब्द है वो भी धीमा हो जाएगा, यानी बुढ़ापे के अंदर हमारी आवाज ठीक नहीं रहेगी और धीमा भी हो जाएगा, कमजोर। हम ऊंचे शब्द से जैसे जवानी के अंदर हम बात करते हैं वैसा हम बात नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बाइबल बताती है इससे पहले कि वो बुढ़ापे के अंदर हमारे शरीर के हर एक चीज कमजोर हो जाए, उससे पहले ही तू अपने सृजनहार को अपनी जवानी के दिनों के अंदर ही पहचान ले कि वो तेरे लिए क्या इच्छा रखा हुआ है। आइए हम लोग और देखते कि परमेश्वर जवानों को क्या सलाह देता है। एक वचन पढ़ते फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब उपदेशक
उसका 12 अध्याय 5 वचन। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है फिर जो ऊंचा है उससे भय खाया जाएगा, यानी कि एक इंसान जब बूढ़ा होता है तो शरीर में बहुत कमजोरी होती है और वो दुर्बलता की वजह से उनके शरीर में बैलेंस नहीं होते हैं। वो सीढ़ियां ऊंचे स्थान से वो उतर नहीं सकता, ऊंचे स्थान को देखकर उनको घबराहट होती है, वो लोग भय खाते हैं बुढ़ापे में उनके शरीर में अच्छे बैलेंस नहीं होने की वजह से। और लिखा है मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, जब वो रास्ते पर चलता है तो वो लकड़ी लेकर, वो लकड़ी के सहारे चलता है, वो बहुत डरता है, हर बातों में घबरा जाता है। कोई कुत्ता आ जाए या कुछ गाड़ियां आ जाए या खड्डे आ जाए या पत्थर आ जाए या गटर आ जाए तो रास्ते पर चलने के लिए उसको बहुत डर लगता है। तो बाइबल के अंदर इसलिए लिखा हुआ है कि मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी। और लिखा है बादाम के पेड़ जो है वो फूलेंगे करके। उसका मतलब यह है कि बूढ़ा इंसान का पांव में सूजन आने लगता है। और आगे ऐसा लिखा है टिड्डी भी उनको भारी लगेगा। पैर की सूजन की वजह से वो लोग चल नहीं पाएंगे, उनको टिड्डी भी भारी लगेगा, यानी अपने शरीर का जो वजन है वो भी उनको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो है उसका अर्थ कि बादाम के पेड़ जो है वो फूलने लगेंगे। उसका मतलब उनके पांव फूलने लगेंगे और टिड्डी भी भारी पड़ेगा, यानी उनका जो शरीर बहुत कमजोर हो गया रहेगा, वो भी उनको उठाने नहीं होगा या कोई चीज भी वो उठा नहीं सकते। जैसे एक जवान व्यक्ति सब कुछ उठा सकता है, अपने शरीर का भी वजन उठा सकता है, पर एक बूढ़ा इंसान को टिड्डी भी भारी लगेगा, ऐसा स्थिति उसका आएगा करके लिखा है। पैर में दर्द, पैर में सूजन रहेंगे। तो बाइबल बताती है इससे पहले कि वो दिन आए कि तुम्हारे पैर में सूजन हो, टिड्डी भी तुम्हें भारी लगे और तुम्हें मार्ग में चलने के लिए डर लगे, और बाइबल के अंदर लिखा ऊंचे स्थान से तुमको डर लगे, बोलता वो दिन आने से पहले तू अपने परमेश्वर को जान ले। उसके आगे ऐसा लिखा हुआ जो भूख बढ़ाने वाला फल है वो भी बोलता है काम करना बंद कर देगा। बुढ़ापे के अंदर एक इंसान खाना खा नहीं पाता, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है उसको खाना खाने को जमता नहीं, बोलता है वो दिन आने वाले। उसके बाद लिखा है इंसान अपने सदा के घर में चला जाएगा, फिर रोने पीटने वाले लोग सड़क में यहां वहां भटकेंगे, बोलता है सब रोएंगे उनके लिए क्योंकि वो अपनी सदा के घर के अंदर चला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती इससे पहले कि वो बुढ़ापे का दिन आए, वो शरीर में हर प्रकार की कमजोरी आए, उससे पहले ही बोलते जवानी के अंदर ही, बाइबल में जैसे हम शुरुआत के वचन पढ़े कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, याद कर, अपने परमेश्वर को खोज, अपने परमेश्वर की इच्छा को जान ले कि तू ऐसा ना हो कि ये दिन आने के बाद तेरा मन परमेश्वर में लगे नहीं, तू परमेश्वर को समझ नहीं पाए। क्योंकि एक इंसान आंख कमजोर होने के बाद, कान कमजोर होने के बाद कैसे वचन को देखेगा, कैसे वचनों को सुनेगा, उसके दांत कमजोर होकर गिर जाएंगे, वो कैसे परमेश्वर का संदेश देगा, कैसे शरीर कमजोर होने से वो चर्च में जा सकेगा, प्रभु की खोज कर पाएगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों के अंदर ही अपने सृजनहार को पहचान ले, उसको स्मरण रख करके लिखा है। क्योंकि जवानी के दिन हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही वचन पढ़ा कि बाइबल के अंदर लिखा है जवान जो है सूर्य के जैसा, प्रकाश के समान, चंद्र के जैसा, तारागण के समान जवान रहते, क्योंकि उस समय हमारी बहुत बुद्धि रहती है, हमारी बुद्धि के अंदर बहुत शक्तियां होती है, शरीर में शक्ति होती है, हमारे आंख में, हमारे कान में शक्ति होती है, हमारे आवाज में शक्ति होती है, शरीर में शक्ति होती है, जिससे हम सेवकाई कर सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर को सुन सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि ऐसे बुढ़ापे के अंदर जाने से पहले ही हम अपने परमेश्वर को जान ले। यही है परमेश्वर की सलाह जवानों के लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि परमेश्वर और क्या सलाह देता है जवानों के लिए, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, इस बातों को हम जानेंगे। आइए एक वचन को पढ़ते फिर आगे बढ़ते। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय 6 वचन। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है उस समय चांदी का तार टूट जाएगा। चांदी का तार, उसका मतलब यह है हमारी रीढ़ की हड्डी। जैसे जवानी के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी जो मजबूत होती है वो बाद में वो टूट जाएगी, यानी वो बरोबर रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर पाएगी, हम ठीक से खड़े नहीं रह पाएंगे, हमें वो बल और ताकत नहीं मिलेगा, उस हड्डी में जान नहीं रहेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और आगे लिखा है सोने का कटोरा भी टूटेगा,
यानी सोने का कटोरा यानी हमारे घुटने की जो हड्डी होती है, जो जॉइंट है, उसको बोलते हैं सोने का कटोरा। तो वो कटोरा भी क्या होगा, टूट जाएगा। यानी हम लोग को वहां भी बहुत दर्द रहेंगे, बहुत कमजोरी रहेंगे। हम लोग बुढ़ापे में वो जगह भी, जो घुटना हमारा जो जगह है, वो भी काम करना बंद कर देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो समय आने से पहले तू अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर को जान, और परमेश्वर की इच्छा क्या है तेरे लिए वो तू जवानी में जान ले, क्योंकि वैसे समय तू जान नहीं पाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और आगे लिखा है, सोते के पास घड़ा फूटेगा। सोते के पास घड़ा फूटेगा, इसका मतलब यह है कि आज देखिए, जो सोता है वहां पर पानी भरने के लिए एक इंसान घड़ा लेके जाता है, लेकिन वहां पर क्या होगा, घड़ा फूट जाएगा। जब एक इंसान बहुत बुढ़ापे में आ जाता है तो ऐसी स्थिति होती है, पानी तक भी घड़ा है तो घड़ा फूट जाएगा। उसका मतलब यह है कि एक इंसान जब बहुत बूढ़ा हो जाता है वो परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाता है, यानी उसका जो दिमाग है पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया होता है। कितना भी आप परमेश्वर का वचन उसको बताओ, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं भी अपनी लाइफ के अंदर कई जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए, उनको परमेश्वर का वचन हम बताने जाते पर उनको कोई समझ में आता नहीं है। यानी पानी तो है पर घड़ा क्या हो चुका है, फूट चुका है, यानी दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को परमेश्वर का वचन बताता यह है कि समय वो आए कि आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं करे और वो पानी लेने के काबिल ना हो आपका घड़ा, यानी आपका दिमाग, आपका जो दिमागी ताकत है वो बंद कर दे। बंद होने से पहले ही जरूरी है कि जवानी के अंदर ही तू अपने परमेश्वर को जान ले, अपने परमेश्वर को समझ ले कि परमेश्वर की इच्छा तेरे लिए क्या है। और आगे लिखा है, कुंड के पास राह टूट जाएगी। इसका मतलब यह है, जैसे बावड़ी में पानी भरने के लिए जो व्हील होती है, जिस व्हील से हम लोग रस्सी को छोड़ते, बोलते वो व्हील जो है, वो चक्का जो है वो भी टूट जाएगा। यानी कि आपकी जो समझ शक्ति है वो जो ऊपर खींचती है, हम लोग उसके बल पे ही पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। यानी जो हमारा दिमाग जो चलने की जो शक्ति है वो भी उस दिन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति आपको उस समय के अंदर जब आप बहुत बुढ़ापे में पहुंच जाए, परमेश्वर का वचन आपको कितना भी समझाए, आपके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि चक्का टूट चुका है। अब पानी ऊपर आ नहीं सकता, वो शक्ति है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो चक्का ही टूट गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि रील की हड्डी टूटने से पहले ही, घुटने टूटने से पहले ही और हमारे दिमाग के सिस्टम बंद होने से पहले ही परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम लोग अपनी जवानी के अंदर ही, जब हम लोग की शरीर में ताकत है, हमारे दिमाग में ताकत है और सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे समय में ही बोलते बाइबल के अंदर लिखा है, तू अपने जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि एक बार बुढ़ापा आ जाए उस समय हम लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। अगर कई लोग समझाने आ भी जाए तो भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस एज में कुछ भी समझ में एक इंसान को नहीं आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सलाह जवानों को यही है कि हम लोग अपने जवानी के अंदर ही परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे प्रति है उसे जान ले। आइए हम लोग आगे और एक आखिरी पॉइंट हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखेंगे कि अंत में क्या होगा। एक वचन को पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबुपदेशक 12 अध्याय 7 वचन। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वचन के अंदर लिखा है, मिट्टी जो है वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगी और आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। यानी हमारा शरीर जो मिट्टी से बनाया गया है, एक दिन ये मिट्टी के अंदर वापस चला जाएगा। अंत हमारा वही है। उसके बाद आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। यदि आपने जवानी में परमेश्वर को स्मरण रखा है और परमेश्वर को स्मरण रख के सब कुछ काम किया, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन जिया है, तो आप स्वर्ग में जाएंगे। नहीं है तो वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया वो नरक को भी बनाया। हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, यानी हमारा न्याय के लिए। उसके बाद अगर हमने परमेश्वर के विरोध में चला है तो हम लोग नरक में जाएंगे। यदि हम प्रभु को, परमेश्वर को स्मरण रखे, प्रभु की इच्छा में चला है, उनकी इच्छा को जानकर उनके वचन का पालन किया है, तो ही आप स्वर्ग में जाएंगे। तो आइए मैं आपको एक आखिरी वचन बताना चाहता हूं और आखिरी वचन बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ेंगे। अभी तक हमने परमेश्वर की सलाह देखे, अब इस वचन में हम लोग देखेंगे परमेश्वर अपनी एक चेतावनी दे रहा है। आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना, जिसके द्वारा परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में आ सके। आइए हम लोग ये वचन को पढ़ते फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबुपदेशक उसका 11 अध्याय 9 वचन। हे जवान,
अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे जवान, तू अपने जवानी के दिनों में आनंद कर और अपने जवानी के दिन में तू मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर इस बात को तू ध्यान में रख कि मैं इस सब बातों के विषय में तेरा न्याय करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, शुरुआत से लेकर हम लोग ने अभी तक देखा था, परमेश्वर जवानों को सलाह दिया कि देख, ऐसा होने वाला है कि एक जवान बुढ़ापे में जाएगा और हमारे शरीर के सारे सिस्टम काम करने बंद कर देंगे। इससे पहले तू अपने परमेश्वर को स्मरण रख, अपने परमेश्वर को जान ले, अपने परमेश्वर को मान ले, अपने परमेश्वर के अधीन हो जा। लेकिन परमेश्वर आखिर में यह कहता है कि यदि तू अपनी मनमानी करके चले और जवानी में तू आनंद करे, मगन रहे, तू अपनी इच्छा को पूरी करे और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चले। अधिकतर जवान लोग को अपनी आंखों से बुराई देखना, बुरी फिल्मों को देखना, लड़कियों को देखना या लड़कों को देखना, हर गलत चीजों को देखना एक इंसान की जवानी के समय के अंदर यह बहुत होता है। परमेश्वर एक बात बोलता है, तू जवानी के आनंद कर रहा है, कर, मगन हो रहा है, मगन हो, मनमानी कर रहा है, मनमानी कर, अपनी आंखों के हिसाब किताब में तू चल रहा है, तू चल। लेकिन बोलते इस बात को तू ध्यान में रख कि मैं इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी जवान भाई बहन मुझे सुन रहे इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने शुरुआत से लेकर आपको अब तक बताया कि एक इंसान के लिए परमेश्वर ने, एक जवान इंसान के लिए परमेश्वर ने क्या सलाह दिया कि अपनी जवानी के दिन जान ले, तो परमेश्वर को स्मरण रख, उसकी इच्छा को जान ले, क्योंकि एक दिन आते हैं जो जवानी के अंदर हमारी आंखें तेज है, दिमाग तेज है, हमारे कान तेज है, हमारे मुंह तेज है, हमारे दांत मजबूत है, हमारे हाथ पैर मजबूत है, हमारे खाने के जो पचन का जो सिस्टम है वो मजबूत है, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, घुटने मजबूत है, पांव मजबूत है, जो सब कुछ आज मजबूत दिख रहा है, एक दिन परमेश्वर का वचन लिखा है कि एक दिन ये सब कमजोर होने वाला है। कुछ हमको दिखाई ठीक से नहीं देगा, सुनाई नहीं देंगे, हमारी आवाज धीमे हो जाएंगे, हमारी पचन शक्ति कमजोर हो जाएंगे, हाथ पैर की ताकत कमजोर हो जाएंगे, सब कुछ कमजोर हो जाएंगे। ये दिन आ रहा है, बुढ़ापा आने वाला है, कभी भूलना मत। इसलिए परमेश्वर ने हमें सलाह दिया है कि तू अपनी जवानी के समय, जब एक इंसान सब कुछ समझ सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, कलीसिया के लिए सेवकाई कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बोलते जवानी के अंदर ही तू अपने परमेश्वर को स्मरण रख, उसको जान ले, उसको समझ ले, परमेश्वर को, यही तेरे लिए भला है। क्योंकि एक दिन इंसान जो मिट्टी से आया है मिट्टी में लौट जाएगा और हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के सामने न्याय के लिए पहुंच जाएगा। यहाँ पर आखिर में लिखा है ये सब बातों के विषय में जो तू मगन होकर, आनंदित होकर, मनमानी करते हुए, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल के तू जो अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है जवानी के अंदर, यानी जो तू पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है, परमेश्वर के नियम का विरुद्ध, प्रभु की आज्ञा का विरोध कर रहा है, ये सब बातों के लिए परमेश्वर चेतावनी आखिर में देता है। पहला तो सलाह दिया, अब वो चेतावनी देता है कि याद रख, मैं इन सब बातों के विषय में, हर चीज जो हमने हमारी जवानी के अंदर पाप परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर किया है, परमेश्वर बोलता है मैं न्याय करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप उम्र वाले हो तो अपने बच्चों को ये वीडियो, ये प्रचार जरूर दिखाना, ताकि आपके बच्चे जवानी के अंदर ही परमेश्वर को जान ले, समझ ले, और ये भी समझ ले कि एक बच्चा जब जवान होता है, जवान के बाद वो बूढ़ा होता है, बूढ़ा के बाद कोई वापस जवान होने वाला नहीं है, सीधा वो मिट्टी से आया है तो मिट्टी में लौटेगा, आत्मा प्रभु के सामने न्याय के लिए चला जाएगा। ताकि आपके बच्चे परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को स्मरण रखते हुए प्रभु की इच्छा में चले, ऐसा ना हो कि आपके बच्चे नरक में जाए। इसलिए चाहे आप प्रभु के दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहनों, आप अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो को जरूर दिखाना। यदि आप जवान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आपके जवान भाई बहन जो आपके घर में है, आपके कुटुंब में है, परिवार में है, या आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल जो दोस्त लोग हैं, उनको भी इस वीडियो को जरूर दिखाना, ताकि वो अपनी जवानी में परमेश्वर को याद कर ले, परमेश्वर को समझ ले, परमेश्वर की इच्छा में चले। ऐसा ना हो कि उसके जीवन में ये बुढ़ापा आए जो आज मैंने बताया कि सारे सिस्टम हमारे काम करना एक दिन बंद कर देंगे। जो जवानी के अंदर हमारा रुआब है, घमंड है, जो ताकत हम दिखा रहे, जो कंपटीशन हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो बुढ़ापे में हम लोग करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। यहां पर लिखा है सब कुछ सिस्टम काम करना बंद कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कोई स्टोरी नहीं पर ये हकीकत है।
एक जवान इंसान बुढ़ापे में जाने वाला है और उसके सारे सिस्टम काम करने बंद करने वाले। इसलिए परमेश्वर ने हमें साफ सलाह दिया कि अपनी जवानी में परमेश्वर को स्मरण कर, परमेश्वर को याद कर, ताकि तू बुढ़ापे के अंदर जब तू मर जाए तो उस समय तू उद्धार के साथ तू स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिर में जो परमेश्वर ने चेतावनी दिया है उसको भूलना मत कि यदि एक इंसान जवानी के अंदर क्या करता है, आनंद रहता है, मगन रहता है, अपनी मनमानी जो अपनी इच्छा है वो पूरा करता है और अपनी आंखों को जो अच्छा लगता है उसमें चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं इन सब बातों के विषय में तुम्हारा न्याय करने वाला, इसको भूलो मत। तो इसलिए मेरे जवान भाई बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको सावधान करना चाहता हूं कि परमेश्वर की सलाह और परमेश्वर की आखिरी चेतावनी ये दोनों को याद रखना। ऐसा ना हो नरक में जाने के बाद रोना पड़े, पश्चाताप करना पड़े, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब तक एक इंसान धरती पर है, जीवित है, और खास तौर पे जवानी पे हम लोग जी रहे, उसी समय हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक इंसान जवानी के अंदर रहते समय संसार का बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत को लगाता है, अपनी जवानी बहुत कुछ कमाने के लिए जो संसारिक है और शारीरिक है उसके पीछे वो लोग अपनी बहुत ताकत लगाते हैं। बुढ़ापे में क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में जान नहीं रहते, हम लोग अधमरा हो जाते हैं, जो बाइबल के अंदर लिखा है। तो मैं आपको ये परमेश्वर का वचन से बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको ये सलाह दे रहा है कि अपनी जवानी को व्यर्थ में मत लेके जाओ, लेकिन जवानी के अंदर ही परमेश्वर को अच्छा समझ लो, क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास ही हमें लौट के जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण रखोगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलोगे और परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बनोगे और लोगों के लिए भी एक अच्छा आदर्श बनोगे और परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हुए प्रभु को महिमा दोगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं परमेश्वर, इस वीडियो को सुनने वाले देखने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासी को इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रचार से प्रभु आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हर जवान भाई बहन अपनी जवानी के अंदर आपको स्मरण रखे प्रभु, इससे पहले कि हमारे शरीर के हर सिस्टम काम करना बंद करे, हम मरने से पहले जवानी के अंदर आपको अच्छी रीति से जान ले, समझ ले, आपकी इच्छा को हम पालन करें प्रभु, ताकि हम नरक में ना जाए प्रभु, क्योंकि इंसान जो मिट्टी है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, वचन के अंदर लिखा है। और परमेश्वर हम आपकी चेतावनी को भी हम उस सावधानी से परमेश्वर अपने दिलो दिमाग में रखे कि एक दिन परमेश्वर आप हमारे सब बातों का हिसाब लेंगे, न्याय करेंगे प्रभु, उस दिन हम नरक के अंदर ना जाएं। हम विनती करते प्रभु कि आपकी जो सलाह है और आपकी जो चेतावनी है दोनों को हम गंभीरता से लेते हुए प्रभु हम आशीषित ऐसे विनती करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त कोई बीमार अपाहिज या शैतान जादूटों से पीड़ित है, उन सभी को भी यीशु के नाम में छू के चंगाई करना, और महान ईश्वर यदि कोई बांझ बहन है उनके बंध को यीशु के नाम में खोल देना, यदि कोई अशांति में शांति देना, कोई गरीबी कर्जे में तो उन्हें छुड़ाना, यीशु के नाम में सबको आशीष देना, हर एक की जरूरत पूरा करना, सभी की जो दुख है सुख में बदल जाए, सबके जीवन में आपका आनंद, आपकी शांति की भरपूरी हो। आपने किया धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करे।